नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स न्यू चैप्टर साउंड। ठीक है, साउंड। साउंड देखो, बेसिकली साउंड में हमें बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज है और उसकी एप्लीकेशन है वो पढ़नी है, और प्रॉपर्टी क्या है, किस टाइप की, कैसे मूव करती है, वो सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए। फाइन। देखो, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वाइब्रेशन इज रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। जैसे मैं आवाज, मेरी आवाज क्या कर रही है, जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे सामने की हवा कंप्रेस हो रही है, जो यहाँ के पार्टिकल्स है ना वो क्या कंप्रेस हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, उसके कारण क्या है, वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे पार्टिकल्स पे जो उनके सामने है। इससे क्या हो रहा है, आपका जो है कंटिन्यूसली जो साउंड वेव है वो मूव कर रही है, और वो मूव करके हमारे ईयर्स तक पहुंचती है, हमारे ईयर उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, वो साउंड होता है। द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस बाय ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ आवर कोड, वोकल कोड की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होते हैं। स्ट्रेच रबर बैंड, व्हेन रबर बैंड हो गया, या प्लकर होता है, उसको आप ऐसे मार दो, उससे भी क्या है, आपकी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, किसी भी कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन होती है। फाइन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द पार्टिकल्स अराउंड मीडियम वाइब्रेट्स, और वो पार्टिकल क्या है, दूसरे पार्टिकल्स के टच में आते हैं, उस चीज को हम क्या है, उस चीज को वो क्या है, हमारा साउंड वेव बनाती है। अब इसके लिए दो तीन चीजें समझना जरूरी है कि वेव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेव का एम्पलीट्यूड होगा, ये क्या होगा आपका, वेव का एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, वेव का एम्पलीट्यूड है। वेवलेंथ क्या है, बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो लेंथ होती है वो वेवलेंथ है, ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड, ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड, ये वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आपका पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितनी वेवलेंथ एक पॉइंट को क्रॉस करती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, पर टाइम पीरियड, हाँ जी, टाइम पीरियड एक जो है 1 बाय फ्रीक्वेंसी आपका टाइम पीरियड होगा, मतलब एक जो है वेवलेंथ कितने टाइम पीरियड, कितने टाइम में आपका जो है एक पॉइंट को क्रॉस करती है, वो टाइम पीरियड, वो क्या है आपका टाइम पीरियड है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि वॉइस की क्वालिटी क्या होगी। एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव। वेवलेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्रफ एंड, ठीक है, वो वेवलेंथ होती है। ठीक है, और टाइम पीरियड आपका, एक वेवलेंथ कितना टाइम लेती है एक पॉइंट को क्रॉस करने का, वो टाइम पीरियड इन सेकेंड। अब वेव का दो चीज समझनी जरूरी है, दो टाइप की वेव्स होती है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं, दे नीड पार्टिकल्स, दे नीड पार्टिकल्स टू मूव। मतलब क्या हुआ कि मैकेनिकल वेव आपका वैक्यूम में काम नहीं करेगी, पास नहीं कर सकती वैक्यूम से। क्यों नहीं कर सकती मैकेनिकल वेव वैक्यूम से पास भाई, क्योंकि दे नीड पार्टिकल्स। अगर आप एक जार है, उसमें कुछ भी, चाहे आप बेल रख दो, कुछ भी रख दो, और उसको वैक्यूम से खाली कर दो, मतलब वैक्यूम लगा के और उससे हवा निकाल दो, तो उस जार से आपको कभी आवाज नहीं आएगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अगर आप वैक्यूम में, स्पेस में आप बात नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी, क्योंकि पार्टिकल्स आपके मूव नहीं, पार्टिकल्स नहीं होंगे तो मैकेनिकल वेव काम ही नहीं करती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मूव करते हैं। दे डू नॉट नीड एनी पार्टिकल, उन्हें मटेरियल नहीं चाहिए, दे कैन मूव थ्रू द वैक्यूम, वो वैक्यूम के थ्रू। जैसे आपकी लाइट है, लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या है आपका साउंड, साउंड मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड, बट साउंड वैक्यूम में ट्रेवल
नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साउंड क्या है? आपका वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी। अब वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी, ये समझ आ गया। मैकेनिकल वेव भी दो टाइप की होती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव होगी जिसमें जो है पार्टिकल्स मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ ए वेव। परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव मतलब जैसे आपकी जो लहर आती है, समुद्र की लहर, उसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं और जो एनर्जी, जो आपका वेव है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं और वेव का प्रोपोगेशन क्या है? ये है। जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स टू एंड फ्रो में मोशन करते हैं, ऐसे पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। इन पार्टिकल्स मूव इन सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। इसका एग्जाम्पल आपका जैसे साउंड वेव है, वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। ये दोनों आपने कभी ना कभी, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, ट्रांसवर्स वेव जो एस वेव होती है, एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव ऑफ सिस्मिक वेव, जो अर्थक्वेक की सेकेंडरी वेव होती है, वो क्या है आपकी, किसका एग्जांपल है? ट्रांसवर्स वेव का। जो आपकी प्राइमरी वेव है वो किसका एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का। वो किसका एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। साउंड क्या है? आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जो पार्टिकल्स है वो पैरेलल टू प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। क्लियर है? ये पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं? पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। प्रोपोगेशन कैसे होता है? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन से। कंप्रेशन जहां पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, रेयरफैक्शन जो दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स। ये देखो, ये कंप्रेशन होगा, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, ये आपका रेयर कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, कंप्रेशन है, रेयरफैक्शन है। दिस इज हाउ द साउंड वेव मूव। साउंड वेव ऐसे मूव करती है। क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ मुझे। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? ये देखो, ये रेयरफैक्शन और वो। अब पिच एंड दो चीजें आप सुनते हो कि फलाने की पिच हाई है, फलाना लाउड है, ऐसे सुनते हो ना। पिच किस चीज पे डिपेंड करती है और लाउडनेस किस चीज पे डिपेंड करती है? पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। अगर हायर फ्रीक्वेंसी है तो आपकी पिच हाई होगी, मतलब आवाज पतली नहीं होती, कहते हैं कि कानों में चुभती है। जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों की पिच हाई होती है। पिच हाई का मतलब उनकी जो फ्रीक्वेंसी है आवाज की वो हाई होती है, जिसके कारण उनकी तीखी आवाज होती है। लड़कों की क्या होती है? पिच लो होती है, मतलब उनकी हार्श होती है आवाज। क्यों? क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होती है। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड में। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना लाउडनेस होगी। जितना क्या है? एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना लाउडनेस। इफ द पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच क्या होगी? हाई होगी। फ्रीक्वेंसी लो है, पिच लो होगी। लाउडनेस डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड पे। ये चीज देखो, डायग्राम में देखो, ये चीज लो पिच में क्या है? देखो, लड़कों की लो पिच होती है क्योंकि उनकी जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, जिसकी लड़कियों की देखो यूजुअली क्या है? ये वाला डायग्राम देखो, ये चीज फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई है ना। फ्रीक्वेंसी हाई में क्या है? श्रिल आवाज आएगी आपकी, तीखी आवाज होगी। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन, जैसे ये लाउड होगी क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड हाई है, ये सॉफ्ट होगी किस, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड लो है। इसका एम्पलीट्यूड क्या है? लो। तो लाउडनेस एंड आपका जो है pitch depends on, loudness depend on amplitude and pitch depend on frequency. Then next है हमारा speed of the sound.
स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो मीडियम टू मीडियम वेरी करेगी। हाईएस्ट स्पीड किस में होगी? हाईएस्ट स्पीड सॉलिड में, लोवेस्ट गैसेस में, एंड लोवेस्ट गैसेस में, एंड मीडियम आपकी लिक्विड में। तो अगर जो है फॉर एग्जांपल, जैसे वो एग्जांपल देते थे हम छोटे क्लासेस में, रेलवे का जो है, अगर आप कान लगा के सुनना चाहो तो पटड़ी जो रेलवे लाइन है उससे पता लग जाता है इजीली। अगर पानी के अंदर आपकी आवाज ज्यादा दूर तक ट्रेवल करती है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब हाँ, स्पीड ऑफ साउंड और भी चीजों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, डेंसिटी पे, ह्यूमिडिटी पे, तीनों पे करती है। और इस बेस्ड सीडीएस ने ना पिछली बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं आगे डिस्कस करूंगा बताने के बाद, ठीक है? ये आपको याद करना ही करना है। सॉलिड्स में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में स्पीड होती है, आयरन में एल्यूमिनियम स्टील निकल से कम होती है स्पीड, आयरन में सबसे ज्यादा किसमें? एल्यूमिनियम में। लिक्विड में सी वाटर में, क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। लेकिन डेंसिटी के साथ साथ और भी फैक्टर्स हैं उसमें। डेंसिटी एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो जो है स्पीड कम हो जाती है, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं इसमें, ठीक है? हाइड्रोजन की डेंसिटी आपकी कम होती है, मतलब तो उसकी जो है स्पीड ज्यादा होगी उसमें। फाइन। एयर में तो ऑन एवरेज एयर में होती है 340 मीटर पर सेकंड, ये भी याद रखोगे, 330 और 340 मीटर पर सेकंड। कितना? 330। यूजुअली पहले हमें 330 पढ़ाया जाता था, अब 340 मीटर पर सेकंड। 340 मीटर पर सेकंड आपकी एयर में स्पीड होती है, किसकी? साउंड की। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड रिफ्लेक्ट करती है लाइट की तरह, लाइट की तरह, ठीक है? उससे क्या प्रोड्यूस होती है? आपकी इको प्रोड्यूस होती है, रिवर्बरेशंस प्रोड्यूस होती है, वापस आवाज आती है आपके कानों तक, है ना? अब ये चीज इसमें भी क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट किस पे डिपेंड करता है? मतलब एंगल ऑफ, मान लो आपका किसी प्लेन में टकराई है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट will be equal to angle of reflection, ये होगा the incident ray, the reflected ray and normal at the point of incident all lies in the same plane में होंगी, तीनों तीनों क्या होंगी? सेम प्लेन में। ये हम लाइट के लिए भी बोलते हैं, ये दोनों पॉइंट लाइट वेव के लिए भी बोलते हैं। अब देखो फंडा क्या है, इको कब आएगी कब नहीं आएगी, ध्यान से सुनना। इको, हमारा जो कान होता है ना, हमारे ईयर्स होते हैं, वो 0.1 सेकंड बाद अगर कोई आवाज आती है तो वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। समझो इस चीज को। अगर सेम आवाज आपकी 0.1 सेकंड, सेम चीज आपकी जो है, जो कैपेसिटी है ईयर की, रेजोल्यूशन की, समझ लो कि 0.1 सेकंड है, उसके बाद आई तो वो आपको दोबारा साउंड सुनेगी, उससे पहले आ गई तो वो दोबारा नहीं सुनेगी, ठीक है? साउंड की वेव। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, तो अगर रिफ्लेक्ट होके 0.1 सेकंड से पहले आ गई तो मेरे कान में नहीं सुनेगी, वो इको नहीं सुनेगी। तो मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि आपको इको सुने? तो मेरा क्वेश्चन है कि छोटे कमरे में इको आएगी या बड़े कमरे में इको आएगी, मुझे ये बताओ। बड़े कमरे में। क्यों? क्योंकि देखो 0.1 सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करती है? 340 मीटर। 0.1 सेकंड में एटलीस्ट कितना ट्रेवल करनी चाहिए? 34 मीटर। अगर आपका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो 17 मीटर दूर है, क्योंकि देखो
17 गई और 17 आई, तो आपका 0.1 सेकंड का से ज्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर वो 17 मीटर दूर है तो रिफ्लेक्ट होने के चांस है कि वो आपको एज ए इको दोबारा से सुनाई देगी। अगर आपकी कोई भी साउंड जो है आफ्टर 0.1 सेकंड आके सुनाई देती है, उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कितना होना चाहिए उस वेव का, उस साउंड का मिनिमम जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 34 मीटर। चाहे कई बार क्या होता है कि आपका जो है अलग अलग कोने ज्यादा हो तो भी आपको वो, क्योंकि वो सारे कोनों से रिफ्लेक्ट होके टाइम ज्यादा लग जाता है, बट सामने अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो वो कितना दूर होना चाहिए, एटलीस्ट 17 मीटर दूर होना चाहिए। कितना दूर होना चाहिए, एटलीस्ट 17 मीटर, 17.2 मीटर अगर एग्जैक्ट बोलूं तो। उसका रीजन क्या है, हमारा कान सिर्फ 0.1 सेकंड के डिफरेंस के बाद ही आपका क्या है, दो सेम साउंड्स को डिफरेंशिएट कर सकता है। रिवर्बरेशन और इको मोर देन वंस क्यों सुनती है, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन किसी सरफेस से आती है। ऑडिटोरियम या आपका बड़ा होल है, पहाड़ है, उनमें बार बार रिफ्लेक्ट होके आती है, तो अलग अलग एंगल से आपको सुनती है। रेंज ऑफ हियरिंग, अब हमारे कान की सुनने की क्षमता क्या है, उसके बेसिस पे हम साउंड वेव्स को क्लासिफाई करते हैं। फाइन, अब दो, हमारा कान हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। कितने तक, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 20,000 और 2,000 के बीच, 20 और 2,000 के फ्रीक्वेंसी के बीच की वेव्स हम सुन सकते हैं। ठीक है, ये वेव्स हम सुन सकते हैं। 20 से कम है उसको बोलते हैं आप इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड हम नहीं सुन सकते। बिल्ली, कैट, डॉग सुन सकते हैं। तभी आप देखोगे कई बार कैट वगैरह ना अलर्ट हो जाती हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं देता बट कैट्स अलर्ट हो जाती है। उसका रीजन है कि वो इंफ्रासोनिक, एलिफेंट, राइनासोर, व्हेल, वो उन पे सुन सकती हैं। अल्ट्रासोनिक मतलब जो 20,000 हर्ट्ज से, 20,000 मतलब 20K हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है, उसमें भी हमें नहीं सुनाई देगा। बैट, रैट, वो सारे, या आपके जैसे व्हील्स हैं, वो क्या है, सुपर आपका अल्ट्रासोनिक, उसमें जो है रेंज में आपकी आवाज सुन सकते हैं। जैसे बैट क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को रिलीज करते हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, वो उससे क्या करते हैं, अपना प्रे करते हैं, खाना, ऑब्स्टेकल और प्रे उसी से ये करते हैं। अब देखो ये डॉल्फिन्स का एग्जांपल दिया है, ठीक है, पानी में जो है व्हेल, डॉल्फिन, ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर तक से बातें, अपना सिग्नल दे देती हैं, बातें सुन सकती हैं। क्यों, क्योंकि पानी में क्या होता है, साउंड की जो स्पीड है वो हाई होती है, और वो अल्ट्रासोनिक, जैसे डॉल्फिन क्या है, अल्ट्रासोनिक जो है रेडिएशंस को, साउंड को, अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकती हैं। और अल्ट्रासोनिक साउंड की एप्लीकेशन क्या है, जैसे अल्ट्रासाउंड हमारा क्या है, क्लीन ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करने के लिए, क्रैक्स, मेटल्स या इंस्ट्रूमेंट्स में क्रैक ढूंढने के लिए, आपका जो है अल्ट्रासाउंड स्कैनर यूज होता है इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, ठीक है, जैसे किडनी स्टोन वगैरह के लिए, ठीक है, यूज टू ब्रेक स्मॉल स्टोन इन किडनी, किडनीज में भी क्या है, अल्ट्रासाउंड से आप क्या कर सकते हो, स्टोन तोड़ सकते हो। सोनार, सोनार क्या है, स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सिंपल है, इसमें क्या होता है, एक डिवाइस लगा होता है, वो समझ लो, बस आपको समझ आ जाएगा। पहले क्या होता था, आपको जो है डेप्थ ऑफ द ओशियन नापनी है, तो क्या, कैसे डाटा लेते थे वो, शिप के ऊपर आपका क्या लगा होता था, शिप पे आपका सोनार रेडिएशन लग गया। अब सोनार क्या है, साउंड वेव्स को पानी में छोड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होके रिसीवर पे आती है। अब देखो, साउंड वेव का जो पानी में है, हमें उसकी स्पीड पता है, ठीक है,
पानी में उसकी स्पीड पता है कि अराउंड जो है 1300 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ साउंड पता है आपको, ठीक है, कितने टाइम में वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई वो भी पता है आपको, टी पता है, तो डी निकाल लोगे ना, डी इज एस इंटू टी। सिंपल सी बात है, यही सोनार का काम है एक्चुअली में। जैसे रडार भी, रडार क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे काम करता है ये। अब मान लो कोई यहां पहाड़ होता, माउंटेन होता, तो माउंटेन से हाइट कम होती तो वो जल्दी रिसीवर पे पहुंच जाती भाई। तो डिस्टेंस, अगर टाइम कम है तो डिस्टेंस भी कम होगा, स्पीड तो सेम ही है। गेटिंग इट और नॉट, हाउ सोनार वर्क्स। सोनार किसके लिए, आपका पानी में जो है सी की डेप्थ पता करने के लिए। सोनार हैज ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एंड टाइम टेकन। 2D इक्वल टू V इंटू टी। आ गया समझ में, ये बताइए मुझे, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है, बताइए बताइए, आगे बढ़े। स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। हमारे ईयर का स्ट्रक्चर देखो, सिंपली बता देता हूं मैं, 3 पार्ट्स में है ईयर। आउटर ईयर है ना, पिन्ने होती है, ये आवाज कलेक्ट मतलब करती है, और उसमें एक कैनाल होती है, ईयर कैनाल, ये आउटर ईयर का पार्ट है। आउटर ईयर का पार्ट है। आउटर ईयर जो खत्म होता है वो ईयर ड्रम, एक मेम्ब्रेन टाइप आपकी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो मिडल ईयर के स्टार्टिंग में आता है। मिडल ईयर के जो आपकी साउंड वेव, जो हवा है ना, वो जाके इससे टकराती है। वो इससे टकराती है तो क्या होता है, मिडल ईयर में 3 बोन्स है, मेलस, इनकस एंड स्टेपस। स्टेपस आपकी सबसे छोटी बोन है हमारी बॉडी की। एक्चुअली ये तीनों मिलके क्या करती है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड सिग्नल करती है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, आपका जो वाइब्रेशंस है उनकी एम्प्लीफिकेशन हो जाती है, उनकी क्या हो जाती है, एम्प्लीफिकेशन। फिर आपका इनर ईयर आता है जो कोचलिया होता है। ये कोचलिया क्या करता है, आपका जो है, इसमें जो है आपके रिसीवर्स होते हैं, एक किस्म से सोचो क्या होते हैं, रिसीवर्स होते हैं जो आपका क्या करते हैं, जो ये सिग्नल, फ्लूइड होता है इसके अंदर, लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड होता है, वो इसमें क्या करते हैं, जो ये वेव आया था इसको आपका कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में। किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल आपका नर्व्स के थ्रू आपके कहां तक पहुंचेगा, आपके ब्रेन तक। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, ब्रेन जो भी आवाज होगी उसको इंटरप्रेट करेगा। दूसरा, ईयर में क्या होता है, आपकी जो है 3 कैनाल्स भी होती हैं। ये तो सुनने का काम हो गया, और ये 3 कैनाल्स हैं पाइप, 3 डायमेंशनल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये क्या है, ईयर का जो दूसरा फंक्शन है, ईयर का दूसरा फंक्शन क्या होता है सुनने के अलावा, सुनने के अलावा दूसरा फंक्शन क्या होता है, बताओ मुझे। बैलेंसिंग, बिल्कुल ठीक है। ये तीनों जो ईयर कैनाल्स है ना, ये जो है बैलेंस में हेल्प करते हैं। 3 डायमेंशनल फ्लूइड होता है, जैसे जो आपको मोशन सिकनेस होती है ना, वो इस फ्लूइड के कारण ही होती है, फ्लूइड की मूवमेंट के कारण ही होती है। बैलेंस करना दूसरा काम होता है किसका, ईयर का। फाइन। अब जो साउंड का जो हम सुनते हैं वो डेसिबल यूनिट में काउंट करते हैं। नॉइज, नॉइज को किसमें, डेसिबल में। डेसिबल में अगर मैं बात करूं, जो हम हैं मेन मैक्सिमम, हम जो है हमारे लिए जो है 120 डेसिबल से ऊपर का एक्सपोजर क्या है, डेंजरस होता है, ठीक है। एवरेज जो है होम
हमारा 50 डेसिबल तक। डेसिबल आपकी नॉइस की क्या है, यूनिट है। जैसे जेट की प्लेन जब ओवरटेक करता है कितना, 140। आजकल देखो जब आपका जैसे क्या है, क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा था ना, स्टेडियम में डेसिबल्स दिखाते थे, विकेट गिरती थी या जो 6 या 4 लगता था, आवाज कितनी तेज आती है। वो क्या है, हम नॉइस को क्या कहते हैं, किस में क्लियर, डेसिबल्स में। डेसिबल यूनिट है आपकी नॉइस की। अब जो आपका साउंड पे 3 चीजों का इंपैक्ट, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। अगर डेंसिटी इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साउंड की जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस, सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, मतलब ओपन एटमॉस्फेयर में। और ये इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, मैं आगे बात करता हूं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वेलोसिटी बढ़ती है, किससे, √T से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो उसके रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, साउंड की वेलोसिटी। थर्ड है ह्यूमिडिटी, जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा आपका क्या है, हाँ जी, उतना ज्यादा आपका, बताओ मुझे, आवाज क्लियर सुनाई देगी। रेनी डे पे आपको बहुत ज्यादा सुनाई देता है, दूर तक, दूर तक, रेनी डे पे दूर तक सुनाई देता है ना। इसलिए रेनी डे पे क्या, दूर तक सुनाई देता है, क्यों, क्योंकि आपका जो है ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। फाइन। एक क्वेश्चन है मेरा जो इस बार सीडीएस में पूछा गया था, 1 साल पहले, मतलब आपको सेम डिस्टेंस है, सब कुछ सेम है, सारी चीजें ठीक है, एक कोल्ड डेजर्ट में जो है साउंड ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी या फिर हॉट डेजर्ट में, कोल्ड डेजर्ट में साउंड फास्ट ट्रेवल करेगी या हॉट डेजर्ट में, ये बताओ मुझे। क्यों हॉट डेजर्ट में क्यों करेगी और कोल्ड में क्यों नहीं करेगी, रीजन बताओ। टेम्परेचर हाई है, ठीक है, टेम्परेचर हाई है, और डेंसिटी भी लो है आपकी, क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या है आपकी, लो होती है ना, वहां ठंडी हवा है। ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों में ही कम होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमेशा हॉट डेजर्ट में ज्यादा होती है, कोल्ड डेजर्ट में तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कुछ होती ही नहीं है, ऑलमोस्ट नील होती है। बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों में ही ऑलमोस्ट जीरो ही, मतलब बहुत कम होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों में ही कम होती है। हॉट डेजर्ट में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। फाइन। क्लियर है। ह्यूमिडिटी देखो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमेशा, स्पेसिफिक ये हम मैं ज्योग्राफी में कराऊंगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और इसमें आपको आइडिया है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, साइंस में भी कराऊंगा, ज्योग्राफी में भी कराऊंगा। स्पेसिफिक और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक होती है आपकी जो, मतलब कितना उसमें पर यूनिट, जैसे हम बात करें कि जो है 1 kg अगर एयर लिए है तो उसमें कितने ग्राम आपके वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमेशा कोल्ड डेजर्ट में मिनिमम होती है, मिनिमम, क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी कुछ होती ही नहीं है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों में लगभग सेम होती है, थोड़ा ही फर्क होता है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी कम होती है, बट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर
होता ही नहीं है किसमें, कोल्ड डेजर्ट्स में। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ध्यान रखना हॉट डेजर्ट की ज्यादा होती है। फाइन, हॉट डेजर्ट की ज्यादा होगी। अब आ जाओ डोपलर इफेक्ट पे। डोपलर इफेक्ट क्या है और कहां आपने इसका यूज देखा है? डोपलर इफेक्ट है कि आपका जो है क्या होता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को चेंज कर देता है, और ये चीज हम यूज करते हैं। डोपलर इफेक्ट का यूज होता है आपका, जो आपकी स्पीड गन्स होती हैं। क्या होती है? स्पीड गन्स, जो वो कैमरा लेके बैठे होते हैं ना पुलिस वाले, वो आपका डोपलर इफेक्ट से चलता है। डोपलर इफेक्ट में क्या होता है वो समझो, ठीक है? हार्ट बीट, ब्लड फ्लो को भी स्टडी करने के लिए होता क्या है ये देखो। जैसे ये एम्बुलेंस मूव कर रही है, ठीक है, देखो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये आवाज कर रहा है। मान लो आपका स्पीकर है, आपका क्या है, स्पीकर है घर में, स्पीकर आवाज कर रहा है, स्टेशनरी है। स्पीकर क्या है? स्टेशनरी है। तो जो इसकी जो साउंड वेव जा रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। यहां फ्रीक्वेंसी सेम होगी इस सर्कल में, फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर ये स्पीकर आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, आप ऐसे मूव कर रहे हो, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपकी जो स्पीड, जो फ्रीक्वेंसी है उसमें किसका इम्पैक्ट पड़ेगा? उसमें आपका स्पीड ऑफ व्हीकल का इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बताओ मुझे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? इस तरीके से ये देखो, जो एम्बुलेंस ये मूव कर रही है, यहां हाई फ्रीक्वेंसी, यहां आपने देखा होगा जब एम्बुलेंस आपको अप्रोच कर रही है, आपके जितना नजदीक आती जाती है आपको वो चुभने लगती है, जितना दूर जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है ना? जितनी स्पीड ज्यादा होगी एम्बुलेंस की, उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, साउंड की जो है फ्रीक्वेंसी को वो चेंज कर देगा। गेटिंग इट और नॉट? ये डोपलर इफेक्ट है। अब होता क्या है, जो आपका डोपलर इफेक्ट जो पुलिस वाले यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है रेडिएशन को रिलीज करते हैं उस कैमरे से। अगर आपका वो रिफ्लेक्ट होके वापस आनी होती है, ठीक है, अगर आपका स्टेशनरी है तो सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आपके पास आएंगी, सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आपके पास वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। बट अगर वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, किसी भी स्पीड से मूव कर रहा है, उसमें फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे, और जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे उसके बेसिस पे आपकी स्पीड कैलकुलेट होती है, और वो स्पीड शो कर देगा, और वो स्पीड से आपका क्या है, चालान कटता है अगर ओवर स्पीडिंग है। क्लियर है कि नहीं है रिची एंड सोनिया? बताओ मुझे, ये चीज क्लियर है? हाउ डोपलर इफेक्ट इज यूज्ड बाय पुलिसमैन, और जो है स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए। फाइन। अब इसी की एक और एक्सटेंशन है सोनिक बूम, सोनिक बूम और शॉक वेव्स। क्या होती है सोनिक बूम और शॉक वेव्स? सोनिक बूम और शॉक वेव्स क्या होती है? देखो ध्यान से सुनो, और ये इसमें ये भी ऐड कर सकते हो आप, जो है सब सोनिक स्पीड क्या होती है, साउंड की स्पीड से कम। कोई व्हीकल मूव कर रहा है साउंड की स्पीड से कम, वो सब सोनिक है, ठीक है। अगर वो साउंड की स्पीड से ज्यादा मूव कर रहा है तो वो क्या है, सुपरसोनिक स्पीड है। वो क्या है, सुपरसोनिक। वो क्या है, सुपरसोनिक स्पीड है, साउंड की वेव से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मैक क्या होता है, 1 मैक, ये आप ना सुनते भी हो, ब्रह्मोस की जो है स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड जो है वो कितनी है, 3 to 4 मैक है। मैक का मतलब, 1 मैक का मतलब होता है इक्वलेंट टू साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड।
मान लो आप कह रहे हो 3 मैक, 3 मैक का मतलब है साउंड की स्पीड से ट्रिपल, 3 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा मैक यहां यूज होता है। अब सुपरसोनिक या सोनिक बूम क्या होता है, जब आपके जो जेट है वो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज चल रहे हैं, तो वो क्या है, सोनिक बूम प्रोड्यूस करते हैं, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। वो शॉक वेव्स क्या होती है, हाई एनर्जी साउंड वेव्स होती है एक किस्म से, सोचो, जो क्या है आपके शीशों से टकरा के, मिरर से, दरवाजे से उनको नुकसान पहुंचाती है और एक लाउड आवाज प्रोड्यूस करती है। वो क्यों प्रोड्यूस होती है, उसका रीजन है शॉक वेव प्रोड्यूस होने का, कि आपका व्हीकल जो है, आपका जो है जेट वो साउंड की स्पीड से तेज चल रहा है। साउंड की स्पीड से तेज चलने का मतलब सुनो, देखो यहां ध्यान से देखो, सबसोनिक स्पीड से कुछ चीज जा रही है, किससे, सबसोनिक स्पीड से, तो आपकी सबसोनिक स्पीड से जा रही है, मतलब आपका व्हीकल, मान लो ये व्हीकल है, ये मूव कर रहा है, जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो इससे हमेशा आगे रहेगी ना, इससे तेज मूव कर रही है, कहीं भी जा रही है वो इससे तेज मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो साउंड की स्पीड से कम है, बिल्कुल उसके नजदीक है, तो भी जो उसके आगे साउंड वेव प्रोड्यूस हुई है, जो कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ है, ध्यान से सुनना, जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है वो इससे आगे मूव करता रहेगा ना, वो उसको पकड़ पाएगा उस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को, क्योंकि उसकी तो साउंड की स्पीड से कम है, वो तो नहीं पकड़ पाएगा ना। किसी भी डायरेक्शन में, तो वो जो है रेयरफेक्शन और जो कंप्रेशन है वो चलता जाएगा, ठीक है। अब साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज मूव कर रहा है, ध्यान देना, साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, उस केस में देखो, अब मान लो ये इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है, ये आपकी क्या हुई, साउंड वेव प्रोड्यूस हुई, ये कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ ना, फिर ये इससे आगे चला जाएगा, इस कंप्रेशन से आगे चला जाएगा, ये कंप्रेशन मूव कर रहा है, ध्यान से सुनना, ये कंप्रेशन मूव कर रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट ये इससे आगे आके एक और कंप्रेशन मूव कर दिया, आगे मूव कर गया ना वो, ये इससे आगे मूव कर दिया, फिर कंप्रेशन, तो क्या होगा आपका, जो लगा लो, सिंपल सोचो कि एक कंप्रेशन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा कंप्रेशन, तो वो एनर्जी क्यूमुलेटिव नहीं हो जाएगी। जो कंप्रेशन का अगर मैं बात करूं, जो उसकी एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी बहुत तेजी से टू फ्रो नहीं करने लगेंगे, मतलब बहुत सारी साउंड वेव मिला के उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो, देखो अगर उसका एम्पलीट्यूड सेम रहता, अगर कंप्रेशन आगे चल जाता, उससे कंप्रेशन पीछे रह गया, वो कंप्रेशन मूव कर रहा है, एक और प्रोड्यूस होगा, समझो इस चीज को, फिर एक और प्रोड्यूस होगा, एक और प्रोड्यूस होगा, उसके कारण जो पार्टिकल्स था वो क्यूमुलेटिवली हाई एनर्जी नहीं हो जाएगी, उसमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। ये जो साउंड वेव प्रोड्यूस हुई हैं डिफरेंट, इनका जो एम्पलीट्यूड है वो मिलके एक सुपर एम्पलीट्यूड नहीं बनाएगा, शॉक वेव नहीं बनाएगा, उनकी एनर्जी क्यूमुलेटिवली ज्यादा नहीं होगी, और वो शॉक वेव जो हाइयर एम्पलीट्यूड की है वो मूव करती है। अब वो मूव करेगी तो वो जो भी सामने पार्टिकल्स होंगे उन्हें धकेलेगी, और तेजी से धकेलेगी, तेजी से धकेलेगी तो आवाज तेज आएगी आपको, सीधी सी बात है, बहुत तेज हिट करेगी आपको, हाई एनर्जी वेव होगी वो दरवाजों से भी टकराएगी तब दरवाजे भी हिलेंगे, खिड़कियों के क्या हो जाते हैं, ग्लासेस टूट जाते हैं। दिस इज हाउ शॉक वेव फंक्शंस, सोनिक बूम फंक्शंस, ऐसे काम करता है सोनिक बूम।
When the speed of any object exceeds the sound of speed, it is said to be traveling at supersonic speed. बुलेट, जेट, ये सारे क्या सुपरसोनिक स्पीड पे मूव करते हैं. When an object travel at higher speed than that of sound in air, it produces shock wave. Shock wave carry a large amount of energy. क्यों करती है मैंने आपको बताया. क्लियर है कि नहीं, मुझे लिखो अब. क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? हाँ जी सोनिया, क्लियर है? देन कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस क्या है आपका, देखो ये आपने सुना होगा रेजोनेंस, ठीक है, कि एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ऑन ए ब्रिज आर एडवाइज नॉट टू वॉक इन रिदम, स्टेप्स में नहीं. क्योंकि क्या होती है, हर जो नेचुरल बॉडी है जैसे ब्रिज है या सबकी अपनी नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज होती है जो हमें नहीं पता लगती. ठीक है, अगर जो आउटसाइड बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रही है या मूव कर रही है उसकी जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी सिमिलर टू दैट नेचुरल बॉडी हो जाए, then it will have cumulative effect that can damage that bridge or that natural body. उसको डैमेज कर सकती है. समझ रहे हो? वो रेजोनेंस का, ये इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है. ये साउंड का क्या है, मैकेनिकल रेजोनेंस बोलते हैं उसे. क्या बोलते हैं? मैकेनिकल रेजोनेंस. इसलिए जो है कभी भी जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें एडवाइस नहीं किया जाता कि आप मार्चिंग करते हुए एक ब्रिज से जाओ. क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्चिंग करते हुए जो है जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है साउंड वेव के कारण, मैचेस द नेचुरल वाइब्रेशंस ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाती है, जिसके कारण आपका क्या है, डैमेज हो सकता है क्या, आपका ब्रिज. फाइन. हमें गन साउंड, देखो हमें when a gun is fired at visible distance, sound heard in little after the smoke, क्योंकि लाइट पहले ट्रेवल करती है. इन सेम वे जब लाइटनिंग होती है, थंडर प्रोड्यूस होता है, लाइटनिंग एंड थंडर प्रोड्यूस होता है, तो लाइटनिंग पहले दिख जाती है, थंडर बाद में, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है साउंड की स्पीड से. लाइट की स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है साउंड की स्पीड से. क्लियर? चलिए, ये आज का सेशन ओवर होता है. नेक्स्ट कल हम मिलेंगे, कल फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे हम. फाइन. ऑप्टिक्स करेंगे और यूनिवर्स. कल हम फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे. आपको 6 to 10 तक की फिजिक्स ऑलमोस्ट हमारी डन है. ठीक है. केमिस्ट्री का जितना हमें करना है वो 3 दिन में हो जाएगा. बायो 5 to 6 डेज लेंगे. अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10 सेशंस रखे हैं, तो 10 सेशंस के बाद भी अगर साइंस रहती है तो उसमें क्या होगा कि आपका पॉलिटी चलेगा और साइंस को हम 1 घंटा या 1.5 घंटा एक्स्ट्रा ले लेंगे. ठीक है, शॉर्ट पीरियड में हम ये, मतलब हमें कंप्लीट भी करना है अच्छे से, बट हाँ क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम. फाइन. क्लियर है? चलिए ओवर करें सेशन. थैंक यू.